वेलकम। आराम से बैठे। पूरी तरह अवेयर हो अपने बॉडी पोस्चर के प्रति। अपनी लेग्स की पोजीशन, बैक की पोजीशन, सर की पोजीशन, हाथों की पोजीशन। देखें क्या आप पेट को टाइट करके बैठे हैं या पेट में सांस अपने आप आ जा रही है। मोस्टली हम टाइट करके बैठते हैं, तो कॉन्शियसली उसे रिलीज करें। बिल्कुल ढीला छोड़ के बैठेंगे अपने आप को। आंखें देखिए, क्या आपने टाइटली बंद करी हुई हैं आंखें या नॉर्मली क्लोज्ड है। क्या आप आंखें बंद करने से डर रहे हैं या टाइटली बंद करी हैं। नॉर्मली बंद है, आंखें देखिए कैसे बंद है। अब अपने दांतों पर ध्यान लेकर जाएं। क्या दांत टाइटली एक दूसरे के साथ बंद किए हुए हैं या लूज हैं। उनकी पोजीशन देखें, दांतों की और जीभ की, टंग की पोजीशन देखें। हाथों की पोजीशन देखें, क्या मुट्ठी बंद है या हल्के से बंद किए हुए हैं या हाथ खुले हैं। पीठ की पोजीशन देखें, क्या बैक सपोर्ट के साथ पड़ी है, हाफ सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है या बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। और क्या पीठ आपकी तनी हुई है या नॉर्मली सीधी है बट कंफर्टेबल है। आपके बटक्स और जेनिटल्स में देखिए, क्या आपने टाइटली बंद किया हुआ है या नॉर्मल है, लूज है। अननोइंगली हम इन सब बॉडी पार्ट्स को टाइट कर लेते हैं और ये नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है जिसे हमें पता भी नहीं चलता। अभी आप कॉन्शियसली हर बॉडी पार्ट को ढीला छोड़ रहे हैं। ढीला छोड़े ना छोड़े, लेकिन आप अवेयर हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया टाइट था या नहीं था। देखें सांस कैसे अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं। बिकम फुली अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। सब तरफ से अपनी ऊर्जा खींचकर आप पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। आज इस सेशन में जितने लोग हैं सब मैरिड हैं। आज हम जो सेशन है इसमें अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को डीपन करेंगे और गहरा करेंगे। आप पूरा ध्यान रखेंगे अपने इमोशंस पर और बॉडी में कहाँ क्या सेंसेशंस आ रही हैं, क्या घटनाएं आपको याद आ रही हैं, क्या इमेजेस आ रही हैं, क्या सोच चल रही है। हर चीज के प्रति सिर्फ अवेयर रहना है, किसी भी चीज को रोकना नहीं है। अगर जो सोच आपको लग रहा है ये गलत सोच है, उसे भी आने देंगे, रोकेंगे नहीं। चलने देंगे और देखते रहेंगे आपकी सोच कहाँ से कहाँ जा रही है। पूरा ध्यान अपनी सांस पर है।
अपने स्पाउस को याद करें और सबसे पहला चेहरा जो उनका याद आता है वो देखें। बॉडी में देखें कहाँ पर टाइटनेस आ रही है। नेचुरल है टाइटनेस आना, इमोशंस आना। सिर्फ अवेयर हूं कि ये आ रहा है। आपके स्पाउस किस उम्र के हैं? क्या कपड़े पहने हैं? किस घर में, किस रूम में या बाहर हैं कहीं? पूरी तरह अवेयर हो जाएं। मोस्टली हम इन्हें सिर्फ रिश्ते में देख पाते हैं। इनके पीछे छुपा इंसान हम मुश्किल से देख पाते हैं। ये हमारा सब रिश्तों में ट्रू है, पर आज हम सिर्फ स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ले रहे हैं। आपके लिए वो स्पाउस हैं, उनके लिए आप स्पाउस हैं। ये सिर्फ रिश्ता आप दोनों को बांधे हुए है। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन सदियों से चला आ रहा है। सही गलत उसमें नहीं जाएंगे, अपने प्रति पूरी तरह अवेयर रहेंगे। क्या इमोशंस आ रहे हैं, क्या सेंसेशंस आ रही हैं, क्या सोच आ रही है, क्या इमेजेस आ रही हैं। हो सकता है एक के बाद दूसरा चेहरा आपके स्पाउस का बदलता रहे। अवेयर रहें कौन सी उम्र में है वो, कौन सा टाइम है, कौन सी जगह है। पूरी तरह अवेयर रहें। बहुत सी बातें होती हैं जो हम कहना चाहते हैं अपने स्पाउस से, लेकिन हमारी ही कंडीशनिंग की वजह से ना हम बोल पाते हैं ना वो बोल पाते हैं, जिस वजह से डिस्टेंस आना शुरू होता है। तो आज उनकी आंखों में देखें। क्या आप दोनों आंखें मिला पा रहे हैं, आप और आपका स्पाउस? नहीं मिला पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। सिर्फ अवेयर रहें कि नहीं मिला पा रहे हैं, और मिला पा रहे हैं तो देखते रहे। अवेयर रहें हर आते हुए इमोशन के प्रति, हर उठती हुई सोच के प्रति। बस अवेयर रहना है। जो भी इमोशन आए, प्यार आए, गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जो भी, रोना आए, हंसना आए, हर चीज के प्रति अवेयर रहेंगे। इस रिश्ते में ये दबे हुए भाव हैं, इन्हें सिर्फ निकलने देंगे। क्या अब आप उनकी आंखों में या वो आपकी आंखों में देख पा रहे हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़े। अवेयर रहें आपके अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं। अब आप जो भी उनसे कहना चाहते हैं उनसे कहें, दिल खोल कर। बिल्कुल कुछ अंदर नहीं रखना है। पूरी बात, हर तरह की बात जो आप कहना चाहते हैं, कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, कुछ शिकायत है, कुछ अच्छाई है, जो भी है, सब कुछ आप उनसे कहें। थोड़ी देर मैं मौन रहने वाली हूँ।
आप बिल्कुल अपने स्पाउस से खुलकर जो कहना चाहते हैं वो कहें। और पूरी तरह ध्यान देते रहें उनके इमोशंस पर, उनकी बॉडी एक्सप्रेशंस पर। आंखें बंद हैं पर आप वो सब देख पा रहे हैं बंद आंखों से। जितनी शिकायतें हैं, जितनी इच्छाएं हैं, जो भी बात आप कहना चाहते हैं अपने स्पाउस से कहते रहें। 1 मिनट और। या कुछ इमोशंस दिखाना चाहते हैं उनसे कहते रहें। देखें क्या अब आप उनकी आंखों में देख पा रहे हैं, क्या वो आपकी आंखों में देख पा रहे हैं। हाथ पकड़े रहें और लंबी गहरी सांस लें। नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें। थोड़ी देर ब्रीदिंग करेंगे। नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें। हाथ पकड़े रहें।
सांस लेते रहें, नाक से इनहेल करेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अब आप अपने स्पाउस को 2 मिनट के लिए देखते रहेंगे। वो देख रहे हैं या नहीं वो फर्क नहीं पड़ता, आप उन्हें देखते रहेंगे। एज अ स्पाउस नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग। अलाउ करें अपने इमोशंस को अराइज होने के लिए। आप उस स्पाउस के पीछे जो ह्यूमन है उसे देख रहे हैं। अच्छे बुरे हर तरह के इमोशंस अराइज होंगे, उन्हें होने देंगे। बिल्कुल कैरिड अवे नहीं होंगे। सिर्फ देखते रहें, बस देखते रहें। हो सकता है उनके कपड़े बदले, एज बदले, सब कुछ, बस आप देखते रहें उन्हें। अब आप एक दूसरे को हक करें। ये जरूरी नहीं कि कर पाए, पर कर पाए तो हक करें। जितने परफेक्ट और इम्परफेक्ट आप हैं, उतने ही परफेक्ट इम्परफेक्ट आपके स्पाउस हैं। जब शादी होती है तो दो अलग तरह के इंडिविजुअल्स आते हैं। दोनों इंडिविजुअल्स ने अपने अपने माता पिता से अलग अलग संस्कार लिए हैं। फिर एक कलेक्टिव कंडीशनिंग है। आप दोनों हक किए रहेंगे और आप सुनते रहेंगे। इसका कोई मतलब नहीं निकालना, सिर्फ इन्हें अपने कानों पर पड़ने दें और हक किए रहें। अलग अलग कंडीशनिंग है स्पाउसेस की, उन दो इंडिविजुअल्स की जो अपनी यंग एज में मैरिज करते हैं। दोनों बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ इस रिश्ते में उतरते हैं, पर दोनों बंधे हुए हैं अपने माता पिता की कंडीशनिंग से, इस सोसाइटी की कंडीशनिंग से। दोनों बंधे हुए हैं बहन भाइयों के रिश्तों में, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को ये पति पत्नी का रिश्ता निभाते हुए ऐसे ही देखा है। जो उनके माता पिता को पता था वो ही उन्होंने आगे पास ऑन किया। एक्सपेक्टेशंस दोनों की काफी होती हैं जब मैरिज होती है, और एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि मेल मेंबर कंडीशनड है अपनी ओल्ड कंडीशनिंग से, फीमेल कंडीशनड है अपनी ओल्ड कंडीशनिंग से। एक तो पेरेंट्स की कंडीशनिंग और सोसाइटी की कंडीशनिंग, क्योंकि रहते हम इसी दुनिया में हैं। हमारा शरीर इसी दुनिया में, इसी पृथ्वी पर है। अवेयर हो आपके अंदर, दोनों आपके अंदर क्या भाव चल रहे हैं। पूरी तरह अवेयर हो, हक करे रहें और अवेयर रहें क्या भाव चल रहे हैं। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के और करीब हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली, फिजिकली। दोनों अपनी आदतों से बंधे हुए हैं। दोनों अपनी कंडीशनिंग में पूरी तरह से
घिरे हुए हैं। और वही कंडीशनिंग आगे आपके बच्चों में जा रही है, अननोइंगली। सिर्फ अवेयर हूं आप दोनों को इस समय कैसा लग रहा है एक दूसरे के साथ। क्या वो भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनने की कोशिश करें, सुनने की रिक्वेस्ट करें कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। अब एक दूसरे की आंखों में देखें और दोहराएं। ऐसा अज्यूम करें कि वो भी दोहरा रहे हैं। एक दूसरे की आंखों में देखें। हमने आज तक मिलकर जो जीवन जिया, वो हमारी पुरानी अपब्रिंगिंग के हिसाब से था। समय एक समान नहीं रहता। आज से हम अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकृति ने हमें पति पत्नी के बंधन में बांधा है। ये प्रकृति हमें मदद करे हमारे रिश्ते को इवॉल्व करने के लिए। पुराना जो था आज खत्म हुआ। आज से हम नए रिश्ते की इच्छा करते हुए इस नए जीवन को स्वीकार करते हैं। थोड़ी देर हम मौन में बैठेंगे। हमने ये जो कहा, जो भी ये ऊर्जा आई, इसे इस ऊर्जा को पूरी तरह अपने अंदर, अपने स्पाउस के अंदर, अपने पूरे परिवार के अंदर मिलने दें। थोड़ी देर इस ऊर्जा के साथ बैठेंगे। लेटना चाहें तो लेट जाएं, बैठे रहें, नहीं तो अपने आप को एकदम ढीला छोड़कर थोड़ी देर मौन रहेगा।
एक लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। हर सांस धन्यवाद के साथ इनहेल करें और हर सांस धन्यवाद के साथ छोड़ें। एक बार और लंबी गहरी सांस इनहेल करें धन्यवाद के साथ और लंबी गहरी सांस छोड़ें धन्यवाद के साथ। सबसे पहले धन्यवाद अपने स्पाउस को दें जो आज आपके साथ इस जर्नी में चले। बहुत धन्यवाद दें उन्हें, बहुत धन्यवाद देकर विदा करें उनकी ऊर्जा को। और अपने आप से सवाल करें और जो जवाब आए उस पर विश्वास करें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका जो अनुभव रहा उसे एक्नॉलेज करें, उसे धन्यवाद दें। अपनी बॉडी को धन्यवाद दें, अपनी सांस को धन्यवाद दें, अपने होने को धन्यवाद दें। हमारी कलेक्टिव एनर्जी का धन्यवाद, इस टाइम एंड स्पेस का धन्यवाद, इस प्रोसेस का धन्यवाद। आप चाहें तो और थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। पानी थोड़ा ज्यादा पिए, हाइड्रेटेड रहें, रेस्ट करें और आप अपने जीवन में देखते रहें आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। अवेयर रहें। थैंक यू so much to all of you for joining. Bye bye.